इंटेलिजेंट बनो, थोड़ा सी बुद्धि का यूज करो, दिमाग नहीं है, दिमाग से काम नहीं करते हो। ऐसे कितने सारे सेंटेंसेस आपने घर में भी सुने होंगे, बाहर भी सुने होंगे, घर पे मम्मा से बहुत डांट खाई हो तब सुना होगा। सारे बच्चे सुनते हैं, मैंने भी सुना है, सबने सुना है। अपनी बुद्धि का यूज करना क्या होता है? यूज योर विजडम, यूज योर माइंड। व्हाट इज दिस? जब भी आपको डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं तो आप अपनी बुद्धि से सोचकर उसको इवेलुएट करके लेते हैं या सिर्फ किसी के कहने में आकर लेते हैं? दोनों तरह के लोग दुनिया में होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक को फॉलो कर रहे होते हैं और उसने जैसा कह दिया है वो वैसा कर लेते हैं। कभी कभी वो ठीक भी होता है, कभी कभी नहीं भी। लेकिन जो लोग पूरी तरह से सिचुएशन को इवेलुएट करके डिसीजन लेते हैं, अपने मन की भी सुनते हैं, एक्सपीरियंसेस भी देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस को भी इवेलुएट करते हैं, उनके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो क्या होता है अपने विजडम को यूज करना? सबसे पहला होता है कि अपने आप पे विश्वास कीजिए, ट्रस्ट योरसेल्फ। आपने इस वीडियो में जो सीखना है वो ये है कि आप कैसे अपनी बुद्धिमानी का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें अगर आपने डेवलप कर लिया, जिन पे आपने विश्वास कर लिया, जिन्हें आपने इनकलकेट कर लिया, उनकी हेल्प से आप आगे डिसीजन जो लेंगे वो आपके फेवर में होंगे, आपकी ग्रोथ के लिए होंगे। एंड ट्रस्ट मी, जब हम अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो हमें उसके बेनिफिट्स कहीं गुना ज्यादा दिखाई देते हैं। सो आफ्टर देन व्हेन यू ट्रस्ट योरसेल्फ, तो आप अपने डिसीजन अपने ट्रस्ट करके अपने आप पे ले पाएंगे। उसके बाद आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए। जब आप अपनी बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को इंसल्ट होने नहीं दे सकते। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हुए आप किसी भी लैंग्वेज को सुन सकते हैं, बात को सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो काम की बात है, आपके भले की बात है, तो आप उसे आराम से सुनकर, आपका फॉलो करना ना करना आपका डिसीजन है, सुनिए। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो आपकी कोई इमेज, कोई रेपुटेशन नहीं है। कोई भी अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने की कोशिश करता है तो आप उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो जवाब आज नहीं देंगे तो वो कल आपको फिर इंसल्ट करेंगे, नेक्स्ट से आपको फिर इंसल्ट करेंगे, एंड देन उससे आपका मोरल डाउन होगा, एंड वो आपको होने नहीं देना है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बने हुए कोई आपको एडवाइस करता है तो सुनिए, अदरवाइज आप उनको बोलिए, आई विल टेक माई डिसीजंस ऑन माई ओन, जस्ट थैंक यू। अपनी कमजोरियों को मानना और पहचानना दोनों आपकी जिम्मेदारी है और बुद्धिमत्ता की निशानी है। अगर आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं तो आप उन पे काम कर पाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि जो शॉर्टकमिंग्स लाइफ में हैं, जो किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, वो शॉर्टकमिंग, वो वीकनेसेस, वो प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने एक बार ये मान लिया तो आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, आपके अंदर क्वालिटीज ज्यादा होंगी और पहले से ज्यादा आपको अपने अंदर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। सबसे पहले तो पॉजिटिव रहिए। आप ये विश्वास करिए कि आप जो भी सिचुएशन में आज हैं वो सिचुएशन कल नहीं होगी। देखिए, अच्छा और बुरा समय दोनों ही टल जाते हैं, दोनों निकल जाते हैं, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, ये आपस में आंख मिचोली आपकी लाइफ में खेलते हैं। तो डरना किस बात से है? किसी बात से नहीं डरना है। आज सच को फॉलो करिए, अच्छे से रास्ते को फॉलो करिए। आप अपने विजडम से डिसीजन लीजिए कि आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव चीजें हुई हैं तो पॉजिटिव भी होंगी, पॉजिटिव है तो घमंड नहीं करना है, प्राइड नहीं करना है, वो नहीं रहेंगी कल। तो हमें टफ सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, उसके लिए स्किल्स इनकलकेट कीजिए। दैट इज ऑल्सो द साइन ऑफ अ गुड विजडम। पहले तो ये मान लीजिए कि आप हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। पूरे संसार में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स लोगों के पास हैं, उन्हें आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप पहले अपनी प्रॉब्लम्स पे ध्यान दीजिए, अपनों की प्रॉब्लम्स पे ध्यान दीजिए। उन्हें सॉल्व करने के लिए आप अपनी शक्ति यूज कीजिए, अपना माइंड यूज कीजिए और अपने एफर्ट्स करिए। पहले अगर आप खुश हैं तो आप दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। पहले अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए, तब आप दूसरों को हेल्प कीजिए। वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो खुद कुछ नहीं करते, सिर्फ दूसरों से हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं। आपको ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि वर्ल्ड में चेंजेस तब आएंगे जब आप पॉजिटिव होंगे और आप अपने लिए पहले डेवलपमेंट करेंगे, अपनों के लिए डेवलपमेंट करेंगे, तब आप बाकी दुनिया के बारे में सोच सकते हैं। पहले अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, उस पे काम कीजिए। एम्ब्रेस द चेंजेस। एम्ब्रेस द चेंजेस का मतलब एक्सेप्ट द चेंजेस। लाइफ में जो समय चेंज होता है, दुनिया भर के रीति रिवाज चेंज होते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ चीजों को पसंद करते हैं, कुछ को नहीं, उन्हें एक्सेप्ट करिए। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे उन्हें तो आपके लिए लाइफ बहुत इजी होगी, सुकून वाली होगी, कूल होगी। आप हर बात के लिए लड़ते रहेंगे, हर बात के लिए क्रिप करते रहेंगे तो आप इन्हीं चीजों में उलझ कर रह जाएंगे। आप बड़ा सोच ही नहीं पाएंगे, ना ही आप बड़ा कर पाएंगे। तो जो चेंजेस वर्ल्ड में या आपके सराउंडिंग्स में हो रहे हैं, अगर वो अच्छे चेंजेस हैं, उनसे आपको फायदा है या आपको कोई फर्क नहीं भी पड़ रहा है, तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। उससे क्या होगा,
लोग आपके नजदीक आएंगे, आपको ओपन माइंडेड समझेंगे और आपसे मिलना जुलना चाहेंगे। वरना जो लोग कंजर्वेटिव सोच वाले लोग होते हैं उनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। सो अपने आसपास के चेंजेस को एक्सेप्ट करके उन चेंजेस के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो आपको भी बेनिफिट फ्यूचर में जरूर देगा। एक टिपिकल रूटीन बनाइए अपनी लाइफ का, ताकि आप बोर ना हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वो स्किल्स ऐड कर पाए। और उसके साथ साथ आपको टाइम भी सेव करना है। अपने फालतू टाइम को निकालिए, जहां पे डिस्ट्रैक्शंस हैं उनमें से 5-5 मिनट निकालकर अपने स्किल्स पे फोकस करके अपने अंदर क्वालिटीज को इंक्रीज कीजिए। दैट इज ऑल्सो योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में अपने टाइम को बर्बाद ना करके उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है। कैसे एंजॉय करेंगे अगर आप हेल्दी नहीं है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस अपॉन योर हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा खाइए, जो आपको पसंद है वो खाइए। नुकसान देने वाली चीज है पर पसंद है तो थोड़ा खाइए। उसके साथ उतनी ही एक्सरसाइज आप कर लीजिए, उतना ही वर्कआउट कर लीजिए और अपने आप को खुश रखिए। खुश रहेंगे तो मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। सो दोनों तरह की हेल्थ पर फोकस करके आपका अच्छा हेल्दी माइंड जो है वो पॉजिटिव चीजों में अपने आप लगेगा। जो एक प्रोवर्ब है वो बहुत सही है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो अपनी हेल्दी बॉडी पे भी फोकस करिए और हेल्दी माइंड पे भी फोकस करिए, वंडर जरूर दिखाई देंगे। डिसीजंस बहुत सोच समझ के लीजिए। ये नहीं कि कुछ भी डिसीजन किसी से सुना और एक उसी के बेसिस पे आपने ले लिया। कई बार ऐसे डिसीजंस आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं। सो बेटर है कि आप 2-3 लोगों से उस बारे में एडवाइस लीजिए, डिस्कस करिए। जितना आप डिस्कस करेंगे आपको न्यू पॉइंट सामने आएंगे। कंफ्यूजन तब भी ज्यादा है तो इंटरनेट वगैरह की हेल्प लीजिए। किसी लीडर की लाइफ पे अगर वो आपका डिसीजन बेस करता है तो आप उनकी स्टोरी पढ़कर उनसे भी इंस्पायर हो सकते हैं। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो फिर आप अपनी बात सुनिए, आपका मन क्या कहता है, आपका माइंड क्या कहता है और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। वो डिसीजन आपका रिस्क कम देगा आपको और फ्रूट्स ज्यादा। एक सबसे अच्छे विजडम पॉइंट ये है कि आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स, आपके पर्पसेस क्लियर हैं। अगर आपको मालूम है कि आपको क्या करना है तो आप ऑब्वियसली उसी पर फोकस करेंगे और उसी के लिए एफर्ट्स करेंगे, जिसमें कामयाब होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो अपनी लाइफ के ऐसे गोल सेट कीजिए जिन्हें आप अचीव कर पाए या करना चाहते हैं और जो प्रैक्टिकल हैं। ये नहीं कि आपने कोई भी हाइपोथेटिकल गोल बना लिया और वो आपके लिए अचीवेबल नहीं है। वहां पर तो आप फेल हो जाएंगे, वहां आपको कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं देगा, फिर आप वहीं आकर खड़े हो जाएंगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा, मे बी कुछ रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाए। सो बेटर है एक सेट गोल करिए जो आपका गोल अचीवेबल भी है और आपको बेनिफिशियल भी है, आपके करियर से रिलेटेड है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, एंड देन उसके हिसाब से आगे बढ़िए। और ये सब डिपेंड करेगा आपके हेल्दी माइंड एंड विजडम पे। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन प्रॉब्लम्स होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनका सोल्यूशन ढूंढने से फर्क पड़ेगा। सो सीक फॉर द सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ क्रिपिंग अपॉन योर प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स पे रोने की बजाय सॉल्यूशंस को निकालिए, उन्हें ढूंढिए, उन पर वर्क कीजिए, एंड वंस व्हेन यू गेट द सॉल्यूशन उसमें बिल्कुल देरी मत लगाइए उसको इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि इस टाइम जमाना तेज है। आपको लाइफ में फटाफट डिसीजंस लेने हैं और वो भी फ्रूटफुल डिसीजंस लेने हैं। तो अपने सॉल्यूशंस को ढूंढ के फॉरेन सॉल्यूशंस पे काम कीजिए। आपकी प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होने लगेगी आपको रास्ता क्लियर दिखाई देने लगेगा कि आपको क्या करना है। एंड स्टे हैप्पी वंस योर ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। आपका गोल अचीव हुआ है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको मालूम है आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि कभी कभी समय के अकॉर्डिंग डिसीजंस और उसके फ्रूट्स अलग अलग होते हैं। आपकी जो अचीवमेंट्स होंगी वो अलग अलग डिपेंड करेंगी सिचुएशंस पे, बट एक ना एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप नए हैं वीडियो पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जैसी प्रॉब्लम में आप फंसे हैं ऐसे लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आई होप सबको हेल्प मिल जाएगी। टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.